नमस्कार, मैं मानसी सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी हम पहुँचे हुए हैं रायपुर के अम्बेडकर चौक पे, जहाँ पे आज आम पार्टी द्वारा नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आम आदमी की पार्टी यहाँ पे मौजूद है। हम सीधे बात करेंगे इनसे, क्योंकि इस विषय नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर आज आप प्रदर्शन करें, उसको लेकर आप क्या? आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़, ये जो नीट परीक्षा में देश के नवयुवकों के साथ अन्याय हुआ है और ये घोटाला सगा भाई है छत्तीसगढ़ के पीएससी घोटाले का, हम इसका विरोध कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार में जो नवयुवकों के साथ नीट घोटाला हुआ, परीक्षा को निरस्त करने के साथ ही आरंग में जो घटना हुई है कथित पशु तस्करी के मामले में हमारे 3 नवयुवक लोगों को सामूहिक रूप से हत्या किया गया है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। नीट परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस में जो अग्निकांड हुआ, सतनामी समाज के जितने लोग उस रैली में शामिल थे सबके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। हमारी सीबीआई से मांग है कि जो वास्तव में दोषी है, जो अग्निकांड के, उसको आप छांटिए और उनके खिलाफ भले आप एफआईआर दर्ज कीजिए। हर कोई जो प्रदर्शनकारी है उसको आप एफआईआर दर्ज करेंगे, रासुका लगाएंगे तो गलत है। ये 3 मांगों को लेकर आज छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तम जायसवाल जी, प्रदेश महामंत्री वदूद आलम जी और प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता उत्तम जायसवाल जी के नेतृत्व में प्रदर्शन करके 3 मांगों में, तीनों में सीबीआई जांच की मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नाम से ज्ञापन कलेक्टर रायपुर के माध्यम से चलते हैं। इस पर अगर जांच नहीं होगी तो क्या आगे भी प्रदर्शन देखने को मिल सकती है, कुछ हो सकता है? देखिए, आज हमारा आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में नीट घोटाले के मामले में हमारे आम आदमी पार्टी के लोग वहाँ बृहद प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि ये कार्रवाई नहीं होती, निष्पक्ष जांच नहीं होती, आपको बता दूं यही भारतीय जनता पार्टी है जब सतनामी समाज का नग्न प्रदर्शन हुआ था, सीबीआई ये अपना पीएससी का घोटाला हुआ था, ये लोग सीबीआई जांच की मांग करते थे। आज सत्ता में बैठ गए हैं तो इनको चिंता नहीं है। कुल मिला के सरकारें बदलती रहती है। शायर ने कहा है, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। सरकार बदलती है, जनता और नवयुवक और बेरोजगार ऐसे पीछे जाते हैं। क्या कहेंगे आप आज के इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, युवकों के साथ, देश के युवकों के साथ तो बहुत बड़ा छलावा है। इससे उत्साह में कमी होती है और सरकार के प्रति मतलब एक द्वेष भावना और विश्वास की कमी होती है। जो दोषी हैं इस पूरे घोटाले में, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और नीट निरस्त होनी चाहिए और फिर से एक बार एग्ज़ाम होना चाहिए। और जितने लोगों ने इस पर, जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा इस तरीके के जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर कभी ऐसी गड़बड़ी ना हो सके। इस तरीके की मांग हम लोग कर रहे हैं ताकि देश के जो युवा हैं वो छले ना जाएं। आज गरीब बच्चा जो है बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों में नहीं जाकर घर पे पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद जो है वो ऊपर नहीं आ पा रहा है। ये बहुत बड़ा देश ही नहीं, हमारे देश के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। आप बताइए, ऐसे लोग उस पर सेलेक्ट हुए हैं जो केवल पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं वहाँ पे, जिसको उसकी जानकारी नहीं है और वो नीट में क्वालिफाई होकर वो सीट ले भी लेता है और पढ़ेगा तो फिर वो क्या इलाज करेगा। सारी चीज़ों में देखिए कि इस तरीके के एग्ज़ाम अगर ऐसे होते रहेंगे और इस तरीके की धांधली होती रहेगी तो देश का जो भविष्य है वो तो खतरे में होगा ना। बस इसी की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप क्या कहेंगे आज के प्रदर्शन को लेकर? नहीं, नीट ऐसे एग्ज़ाम में भी घोटाला आज पता चला है, लेकिन ये सरकार तो 10 सालों से थी, तो मतलब पहले भी घोटाले होते आ रहे हैं और ये आज पर्दाफाश हुआ है। तो कितने डॉक्टर हम सोचते हैं कि ऐसे बने होंगे जिनको कुछ आता नहीं है, एडमिशन तो मिल जाएगा पैसे के दम पे। तो हम रद्द की मांग करते हैं कि रद्द होना चाहिए और ये पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ है 10 सालों में जितने एग्ज़ाम हुए उसकी भी जाँच होनी चाहिए कि वो सही हुआ था कि नहीं। ये जो डॉक्टर निकलेंगे वो कैसे इलाज करने वाले हैं, ये हमको सोचने पड़ेगा। और तो ये रद्द होनी चाहिए, ये एग्ज़ाम तो रद्द होनी चाहिए और पीछे वाले की भी जांच होनी चाहिए। एग्ज़ाम में अगर घोटाला होता है तो सोचिए बहुत बड़ा चीज़। नीट का क्या है, नेशनल टैलेंट एजेंसी है। नेशनल टैलेंट एजेंसी स्पेशली प्रीमियर एजेंसी होती है जहाँ पे घोटाला हो ही नहीं सकता। तो अगर घोटाला हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले से पता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाक के नीचे हो रहा है, मतलब लोगों का मिली भगत है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखेंगे, एमपी में देखेंगे, पीएससी घोटाला,
सब इंस्पेक्टर घोटाला, छत्तीसगढ़ में ये शिक्षाकर्मी घोटाला, सब जगह घोटाला हो रहा। नीट जैसा एग्ज़ाम में अगर घोटाला हो रहा मतलब ये इसमें लेजेंडरी लोगों का हाथ है, कोई बहुत बड़े लोगों का हाथ है तभी हो सकता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट चुप बैठी हुई है। बस धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे 0.001% अगर घोटाला हुआ है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है 8 जुलाई को आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो भी इसके ऊपर निर्णय, और 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है नीट का काउंसलिंग। तो समझिए आप मात्र खाना पूर्ति कर रहे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे, इसके सिवा कुछ नहीं, बस खाना पूर्ति। और ये सोचिए मोदी जी के गुजरात में गोधरा में पोस्ट डेटेड चेक, मतलब इसमें पोस्ट डेटेड चेक मतलब आप खाली रहता, उसमें आप अपने हिसाब से डेट डाल सकते हो। 25 से 30 से 50 लाख का पोस्ट डेटेड चेक सोचिए अगर कोई बच्चा दे सकता है तो इतने पैसे वाले लोग खरीद रहे हैं। ये जो कोचिंग सेंटर में आम लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य के साथ क्या वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे? क्या ये अमीर लोग ही चल पाएंगे? सोच के देखिए, है ना। और दूसरा ये पटना में क्या है, आपको ये बोला जा पटना में गोधरा में तो OMR शीट दे दिए खाली कि आप खाली छोड़ दो हम भर देंगे। टीचर्स को देखिए, इन्वॉल्वमेंट देखिए, उनका कॉन्फिडेंस देखिए। और ये पटना में ये है आप पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो, आप खरीद रहे हो। मतलब लोगों का हिम्मत देखो। क्या अगर जब एग्जाम होता है तो आप लोग भी एग्जाम दोगे तो स्ट्रिक्ट होता है, तो नीट के एग्जाम में अगर हुआ तो आप समझ जाइए हमारे देश का लचर व्यवस्था बताता है, इससे सिवा और कुछ नहीं है। सरकार को कड़ा कार्रवाई करना है। और 1563 स्टूडेंट्स को ये लोगों ने जो ग्रेस दिया वो ग्रेस का लिस्ट निकाल दो ना, कितना लिस्ट। और आप 70 to 80 मार्क्स आप वो दे रहे हो, ग्रेस मार्क्स दे रहे हो। नेगेटिव मार्किंग में आप 70-80 मार्क्स दे रहे हो, मतलब कितनी बड़ी बात है। एक 80,000 स्टूडेंट्स लोग 90% के ऊपर आ रहे हैं, 22,000 स्टूडेंट 93 के अबव आ रहे हैं। ये सब क्या घोटाला? 720/720 ला रहे, मतलब क्या है? क्या मतलब कोई इसमें स्कोर नहीं कर सकता। मेरिटोरियस स्टूडेंट बोल रहे इतना लाना संभव ही नहीं। 520, 530, 540 ला सकते हैं। 620, 675, 720/720 ला रहे, मतलब क्या? टोटली फ्रॉड हो रहा है। ये देश की मोदी सरकार जागे, जनता आपको जिता देती है, मगर आगे आपका भविष्य 29 में बहुत खराब रहेगा। अब धीरे धीरे सब समझ रहे 400 पार तो हो नहीं पाए, 240 में ही आप लोग रुक गए 42 में। तो ये आपके लिए लेसन है, इसमें ही सुधर जाइए, नहीं तो फिर बहुत अंधेरा लेट हो जाएगा।